हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का हम अपना नया वीडियो स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले ये बता दूं कि मीनिंग ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर देख लीजिए। इससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको ये वीडियो ऑटोमेटिकली समझने आ जाएगा। इसलिए पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो वीडियो का लिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका नया वीडियो। बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, बट फिर भी यहाँ पर सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, बट यहाँ पर सिंपल तरीके से बताकर अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा। बिज़नेस इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक का वो पार्ट है जो थेरीज, नॉलेज और एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डिसीजंस लेता है। ये क्या होता है, मैनेजमेंट को इस्तेमाल हो जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट को इस्तेमाल होता है डिसीजंस लेने में। समझ गए बिज़नेस मीनिंग, बिज़नेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग। चलिए हम अपना स्कोप क्या है मैनेजमेंट का, स्कोप बिज़नेस इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। स्कोप क्या है बिज़नेस इकोनॉमिक्स का, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्कोप है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब कोई भी चीज़, अब फॉर एग्जांपल कोई सा भी प्रोडक्ट एक कंपनी बना रही है, उस प्रोडक्ट कितना बिकेगा, कितना सेल होगा, ये लगाती है अंदाज़ा कंपनी। उसी अंदाजे को बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। समझे? चलिए देखते हैं क्या है। Every business firm initiates and continue its production process on the basis of the anticipation of more demand for its goods in future। अब कोई भी कंपनी अब उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रखती है, जारी रखती है, इस हिसाब की कि उसका डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड आगे जाके बढ़ेगा, प्रोडक्ट का फ्यूचर में सबसे ज़्यादा डिमांड होगा बोल के वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रखती है। इट मेक रिसर्च एंड कंडक्ट मार्केट सर्वे विद ए व्यू टू नो द टेस्ट एंड फैशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। अब कंपनी क्या करती है, रिसर्च करती है और मार्केट सर्वे कंडक्ट करती है ये जानने के लिए कि कंज्यूमर्स का टेस्ट क्या है और फैशन क्या है, ये जानने के लिए कंपनी क्या है, एक सर्वे कंडक्ट करती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालाइसेस द डिमांड बिहेवियर एंड फोरकास्ट्स द क्वालिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है डिमांड बिहेवियर और फॉरकास्ट करता है क्वांटिटी डिमांड। अंदाज़ा लगाते हैं क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं, कितना क्वांटिटी कंज्यूमर्स को देना है, सेल करना है, ये सब डिमांड फोरकास्टिंग में आता है। समझे? और एक बार समझाता हूँ। कोई सी कंपनी अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रखती है, उससे मोर डिमांड होगा, मिलेगा बोल के अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस जारी रखती है और वो रिसर्च करती है, मार्केट सर्वे करती है, ये जानने के लिए कि कस्टमर्स का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर्स की, ये जानने के लिए मार्केट सर्वे करती है। और बिज़नेस इकोनॉमिक्स ये भी सर्वे करती है कि ये अंदाज़ा लगाती है कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कितना क्वांटिटी बेचना है बोल के, ये सब अंदाज़ा लगाती है डिमांड फोरकास्टिंग में। ये है फर्स्ट फीचर फर्स्ट स्कोप बिज़नेस इकोनॉमिक्स का। समझे? चलिए अपना सेकंड स्कोप देखते हैं। सेकंड स्कोप है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट मतलब जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे कॉस्ट कहते हैं। देखते हैं कॉस्ट स्कोप क्या है बिजनेस का कॉस्ट में। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इंक्योर्ड बाय द बिजनेसेस फिर्म्स। अब कौन से भी कॉस्ट, तरह तरह के कॉस्ट, जैसे लेबर्स को वेजेस देना प्रोडक्शन में, अब फॉर एग्जांपल मशीनरीज़ ख़रीदना, मशीनरीज़ में डीजल डालना, पेट्रोल डालना, वो सब खर्चा, तरह तरह का खर्चा, ये सब कॉस्ट एनालिसिस में आता है। एवरी फिर्म डिज़ायर्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट एंड इंक्रीज आउटपुट। हर एक कंपनी का एक ही मकसद आता है कि अब उसका कॉस्ट कम रहना और उसका प्रॉफिट ज़्यादा होना बोल के। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द कॉस्ट एस्टिमेट्स। कॉस्ट एस्टिमेट्स मतलब कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना, कितना कॉस्ट आएगा हमारे प्रोडक्शन के लिए, वो सब अंदाज़ा लगाना, उसको कॉस्ट एस्टिमेट्स बोलते हैं। एंड एक्वेटेंस द एंटरप्रेन्योर्स विद द कॉस्ट एनालिसिस ऑफ द फिर्म। और ओनर को बोलना कि इतना कॉस्ट आएगा, ये सब कॉस्ट एनालिसिस में आता है। और एक बार अच्छी तरह समझो। बिजनेस इकोनॉमिक्स तरह तरह के कंपनी के तरह तरह के कॉस्ट अंदाज़ा लगाती है और हर कंपनी का एक ही मकसद होता है कि अपने कॉस्ट कम रहना और प्रॉफिट इंक्रीज़ रहना, बढ़ना। और बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है कॉस्ट के अंदाज़े से, कॉस्ट का अंदाज़ा लगाता है और ओनर को बोलता है कि इतना कॉस्ट आएगा, कितना नहीं बोल के ओनर को बोलता है। ये सब है कॉस्ट एनालिसिस में, ये सब आता है। और अपना थर्ड स्कोप देखते हैं। थर्ड स्कोप है प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट मतलब जो भी सेल करेगा, जितना भी
बचता ना, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के जितना भी नहीं बचता उसे प्रॉफिट कहते हैं। एवरी बिजनेस फर्म एम्स टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। हर एक कंपनी का एम रहता है कि उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बट एट द सेम टाइम इट फेसेस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन मीटिंग प्रॉफिट्स। बट उसी समय पे उसे उसे फेस करना पड़ता है रिस्क, खतरों से फेस करके तभी तो प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द मैटर्स लाइक प्रॉफिट एनालिसिस, लाइक प्रॉफिट टेक्निक्स एंड पॉलिसीज। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है कि प्रॉफिट टेक्निक्स कैसे कैसे प्रॉफिट टेक्निक्स बनाना और क्या क्या पॉलिसीज़ रखे तो प्रॉफिट होता है, ये सब बिजनेस इकोनॉमिक्स डील करता है। चलिए और एक बार शुरू से देखते हैं। हर एक बिज़नेस का एम रहता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कराए, और उसी के साथ साथ जब वो प्रॉफिट कमाता है तो उसमें ख़तरे भी आते हैं प्रॉफिट के दौर में, और बिज़नेस इकोनॉमिक्स डील करता है प्रॉफिट के टेक्निक्स के साथ और पॉलिसीज़ के साथ। ये हमारा थर्ड स्कोप। और चलिए फोर्थ स्कोप देखते हैं। फोर्थ स्कोप कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मतलब जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो भी अमाउंट लगाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट इज़ अनदर टॉपिक डील इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज मैटर्स लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। अब कैपिटल मैनेजमेंट हर एक टॉपिक जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में कवर होता है, और ये क्या क्या देखता है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना कैपिटल लगा तो कितने पैसे लगे तो कितने रिटर्न मिलेंगे, ये सब स्टडीज़ में होता है। और सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट का प्लान करे बात, अब 10-12 प्लान करते हैं, उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है वो सेलेक्ट करके उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं। ये था हमारा फोर्थ स्कोप। फिफ्थ स्कोप देखते हैं प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइस मतलब कौन से प्रोडक्ट का रेट देखते हैं। प्राइसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सक्सेस ऑफ द बिजनेस फिल्म इज लार्जली डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ प्रॉफिट डिसीजंस। सक्सेस, कंपनी का सक्सेस अगर होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है प्राइसिंग। अगर प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो नहीं बिकेगा, प्रॉफिट कम होगा। और प्राइस कम रखें, प्राइस जितना उतना रखें तो अच्छा प्रॉफिट होगा। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स। मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग रखना। प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज, प्राइसिंग के मेथड्स, प्राइस मेथड्स हिसाब से, पॉलिसी के हिसाब से प्राइस रखना। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन मतलब एक ज़्यादा प्रोडक्ट है, एक नंबर एक कंपनी क्या करती है। प्रोडक्ट लाइन मतलब एक कंपनी जो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती है उसको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से प्राइस रखना। और प्राइस फोरकास्टिंग और प्राइसिंग का अंदाज़ा लगाना कि ये प्राइस इसके लिए अच्छा होता है। ये सब आर द सम ऑफ द टॉपिक्स स्टडी इन दिस एरिया। ये सब टॉपिक्स प्राइसिंग पॉलिसी में स्टडी होते हैं। और एक बात समझो, प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सक्सेस, अगर बिजनेस का सक्सेस होना है तो प्राइस का डिसीजंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसा प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस दूसरे मार्केट्स में, और प्राइसिंग के मेथड्स एंड पॉलिसीज़, प्रोडक्ट लाइन की प्राइसिंग और प्राइसिंग का अंदाज़ा लगाना, ये सब आता है प्राइसिंग डिसीजंस में, प्राइसिंग पॉलिसीज़ में। ये था हमारा फिफ्थ स्कोप। सिक्स्थ स्कोप की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। रिस्क मतलब ख़तरा। हर एक बिजनेस में रिस्क आता है। रिस्क है तो इश्क है, ये तो सुना होगा हर्षद मेहता का। मोस्ट बिजनेस ऑपरेट्स अंडर ए सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। बहुत ही सारे बिजनेस खतरों के साथ ही खेलते हैं, खतरों के साथ ही खेलते हैं। आल्सो एनालाइजिंग दिस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ कैन हेल्प द फिर्म्स इन मेकिंग एफिशिएंट डिसीजंस एंड फॉर्मेटिंग प्लान्स। अगर आपको रिस्क का अंदाज़ा हो गया, अगर मुझे ये करे तो ये ख़तरा है, ये करे तो ये ख़तरा है बोल के अगर आपको अंदाज़ा हो गया तो आप उस अंदाज़े के हिसाब से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे और वैसा बिज़नेस चलाएंगे। अगर आपको अंदाज़ा हो गया तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ही ईजी होगा, और आप डिसीजन और प्लान्स बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे। ये था हमारा सिक्स्थ स्कोप, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। सेवन्थ स्कोप देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑपरेशन इशूज आर द internal in nature. It includes all those problems which arrive within the business organization. जो भी कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कंपनी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। जितने भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम्स वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो देखते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस भी करना तो कितना प्रोड्यूस करना।
चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो फिर मशीन से बनाना या तो फिर लेबर्स के हिसाब से बनाना। चॉइस ऑफ प्राइस, प्राइस कितना रखना, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ये था हमारा 7th स्कोप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी कंपनी के बाहर के जो भी फैक्टर्स है जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, ये सब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या कौन सा टाइप का है, वो सब ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मतलब पैसों में गिरावट उठान सब आता है, ये सब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से आता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वो भी अफेक्ट करती है कंपनी को, वो सब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अब जैसे पॉलिटिक्स, ये सब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ये थे हमारे 8 स्कोप। 8 स्कोप क्या कहते हैं? फर्स्ट 8 स्कोप मैंने बता दिया हूँ। फर्स्ट स्कोप था हमारा डिमांड फोरकास्टिंग, सेकंड था कॉस्ट एनालिसिस, थर्ड था प्रॉफिट एनालिसिस, फोर्थ था कैपिटल मैनेजमेंट, फिफ्थ था प्राइसिंग पॉलिसीज, सिक्स था रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, सेवन था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एट था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब टॉपिक्स हमने स्कोप ऑफ द मार्केट बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियोस में हमने मीनिंग और फीचर्स भी देखा है, वो भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।